बहुत समय पहले द्वापर युग में एक गांव में एक ब्राह्मण नामक व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम सुदामा था। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था। इसके विपरीत भगवान कृष्ण, जो कि द्वारका में रहते थे, एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राजा थे। सुदामा और कृष्ण की मित्रता बहुत पुरानी थी। वे दोनों बचपन में एक साथ पढ़े थे और अच्छे दोस्त थे। सुदामा ने सोचा कि अब जबकि कृष्ण इतनी समृद्धि में हैं, उन्हें अपने पुराने दोस्त के पास जाकर अपनी स्थिति का हाल बताना चाहिए। सुदामा के पास यात्रा के लिए कोई साधन नहीं था, लेकिन वह भगवान कृष्ण से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर कुछ मुट्ठी चिवड़े, पोहा इकट्ठा किए, जो कि उनके पास के एकमात्र भोजन थे, और उन चिवड़ों को भगवान कृष्ण को भेंट देने के लिए ले गए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बड़ी आदर के साथ स्वागत किया। कृष्ण ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया और उन्हें बहुत अच्छे से भोजन कराया। कृष्ण ने उनके चिवड़ों को भी सम्मान के साथ स्वीकार किया और उनकी दीनहीन स्थिति को देखकर वे चिंतित हो गए। कुछ समय बाद जब सुदामा घर लौटे तो उन्हें एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। उनके घर में सोने और चांदी से भरे बर्तन और अन्य भव्य चीजें थीं। भगवान कृष्ण ने अपनी मित्रता और प्रेम से सुदामा की गरीबी को समाप्त कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और भगवान की भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने दिखाया कि सच्चे प्रेम और भक्ति का कोई मोल नहीं होता और वह अपने भक्तों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह कहानी मित्रता, भक्ति और भगवान की कृपा की महानता को दर्शाती है।